मूवी की स्टार्टिंग एक ओशन से होती है जहां पर एक शिप डूब रही थी। हालांकि शिप के लोगों को बचाने के लिए ऑलरेडी वहां पर एक रेस्क्यू टीम आ चुकी थी, लेकिन उन्हें शिप तक जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वहां काफी तेज तूफान चल रहा था। इसी बीच हम शिप के अंदर शिप के कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने दो साथियों को काफी डांट रहे थे क्योंकि वे उनसे बिना पूछे ही शिप में न्यूक्लियर वेस्ट का सामान लाए थे। इतने में ही वहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर अजी आ जाता है जो कि एक रेस्क्यूअर था और वो सभी को वहाँ से सेफली निकालने लगता है, लेकिन शिप के कैप्टन वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। मगर इस बात से अजी बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और उसे बचाने के लिए वो अपने लीडर से बस 10 सेकंड्स मांगता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ पास ही का एक टावर गिर जाता है जिसके कारण अब उनके लीडर की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ हम अजी की वाइफ को देखते हैं जो कि अब एक बेबी को बर्थ देते समय मर गई थी। वहीं अजी का फ्रेंड अताई अब उस पर काफी एंग्री हो जाता है कि उसकी जिद के कारण ही उनके लीडर की डेथ हुई। फिर सीन कट होता है और हम 5 साल बाद का समय देखते हैं जहां अजी अभी भी उस एक्सीडेंट के लिए खुद को ही ब्लेम कर रहा था, इसलिए वो अब खुद को रिलैक्स करने के लिए जुआ खेला करता था। और एक दिन जुआ खेलते समय वहां के कुछ लोगों के साथ उसकी फाइट हो जाती है जिसके कारण अब उसके सर पर चोट लग गई थी। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो अजी की डॉटर जुआन उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन अजी उसे कुछ नहीं बताता। फिर उसकी बेटी उसको बैंडेज लगाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी मदर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी जुआ नहीं खेलेगा। जिसे सुनने के बाद अजी अब काफी इमोशनल होकर जुआन को हक करने लगता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि जुआन को अच्छी लाइफ देने के लिए वो एक अच्छा आदमी बनेगा। और इसी वजह से अजी कुछ पैसे कमाने के लिए अब वापस अपने क्रू के पास चला गया था, जिसमें से डिंग का क्रू और अताई उसके वहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर अजी शिप के कैप्टन के पास जाता है जो कि उसकी वाइफ के फादर थे और वो भी अजी पर काफी गुस्सा थे क्योंकि अजी अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता था। इसलिए वो अजी की बेटी जुआन को अपने साथ रखने के लिए बोलता है, लेकिन अजी उन्हें मना कर देता है, जिससे कि वो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण वे उस पर सामान फेंकने लगते हैं। मगर कोंग वहाँ ठीक समय पर आकर उन्हें शांत कर देता है और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो कैप्टन अजी को अपने साथ अगले सफर में ले जाने के लिए मान जाता है। अजी के वहाँ से जाते ही कैप्टन जोनी से उसे कुछ पैसे देने को बोलता है, जिससे डिंग और उनका क्रू बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वही स्टार्टिंग में अजी ने पैसे लेने से मना कर दिया था, मगर जोनी उसे जुआन के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद अजी उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और ओशन में जाने से पहले सभी एक बार उनकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करते हैं, जिसके बाद सभी शिप में चले गए थे, जहाँ पर अजी को अताई पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि इस बार वो किसकी जान लेने आया है। अताई के ये कहने पर अजी उसे गुस्से में जवाब देने की बजाय उसे पुराने हादसे के लिए माफी मांगता है, मगर अताई को उसके माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी ओशन में फिश पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जुआन अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके घर में सेफ रह रही होती है। दूसरी तरफ शिप में अजी अब वॉमिट करने लगता है क्योंकि वो काफी समय बाद शिप में आया था। इसी बीच हम कोम को देखते हैं जो कि कैप्टन के पास उन्हें आगे आने वाले तेज तूफान के बारे में बताने गया होता है कि अब उनका ये शिप एक और तूफान नहीं सह पाएगा, लेकिन उनके पास वहाँ रहने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि अगर वो वापस जाते तो उन्हें काफी लॉस होगा। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक शिप के पैसे भी नहीं दिए थे। वहीं डिंग उनकी ये सब बातें बाहर से सुन रहा था और आखिर में वो रूम में आकर कैप्टन से फिशिंग के साथ साथ माल ढोने के लिए भी बोलता है, मगर कैप्टन अपने प्रिंसिपल्स के चलते उसे साफ मना कर देते हैं, जिसके कारण अब उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन कोंग उन दोनों को शांत करके डिंग को बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ हम अजी को देखते हैं जो कि शिप में अकेले खड़ा होता है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ कोंग की नेफ्यू शाओतू आती है जो कि अजी को पसंद करती थी, लेकिन कोंग उसे अजी से दूर रहने के लिए बोलता है। उसी रात डिंग अपने लोगों को बताता है कि कैप्टन और कोंग वापस जाना चाहते हैं, जिससे कि अब सभी काफी अपसेट हो गए थे क्योंकि अभी तक उन सब ने एक भी फिश नहीं पकड़ी थी और अगर वे ऐसे ही वापस जाते हैं तो उन सबको काफी लॉस होगा। लेकिन डिंग उन सभी को फिलहाल के लिए शांत रहने को बोलता है। साथ ही साथ वो उन्हें कैप्टन और उनके लोगों पर नजर रखने के लिए भी कहता है ताकि वो टाइम आने पर शिप पर कब्जा कर सके। नेक्स्ट डे डिंग के लोग अजी को उनके साथ माल ढोने का ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो उनके साथ काम करता है तो उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अजी उनके साथ काम करने से मना कर देता है और बोलता है कि वो तो सिर्फ एक सीमैन बनना चाहता है। जिसे सुनकर वे सब अजी को अब मारने लगे थे, मगर अताई ठीक समय पर वहाँ आकर उसे बचा लेता है। उस रात रिपेयरिंग करते हुए कोंग कैप्टन को डिंग से बच के रहने के लिए बोलता है क्योंकि डिंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, जिससे कैप्टन भी एग्री करते हैं कि तभी इतने में ही उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप ने फिश पकड़ ली है, जिसे सुनकर अब सभी काफी खुश हो गए थे। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उन्हें वहाँ
एक जायंट स्पाइडर दिखता है जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब अजी और अताई उस स्पाइडर को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच गए थे, जहां पर अताई अजी को एक स्पाइडर के हमले से बचाता है, मगर आखिर में एक जायंट स्पाइडर अताई पर ही अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता अजी वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वे दोनों वहां से बाहर चले गए थे, जहां वे देखते हैं कि कुछ स्पाइडर्स ने उनके ग्रुप पर हमला कर दिया है, मगर वे उनसे घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करते हैं और आखिर में उन्हें समुद्र में गिरा देते हैं, जिसके दौरान उनके कैप्टन को चोट लग गई थी, इसलिए वो उन्हें ऊपर ले जाने के लिए बोलते हैं। इसी बीच सभी को वहाँ ओशियन में न्यूक्लियर वेस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर अजी सोचता है कि शायद इस वेस्ट के कारण ही वे सभी स्पाइडर साइज में इतने बड़े हो गए होंगे। वहीं आगे जब कैप्टन अपने रूम में मौजूद थे तो तब कोंग उनके पास आकर उन्हें बताता है कि उनके एक साथी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, जिसे सुनकर वे तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, जहां डिंग उन्हें बताता है कि उसे लगता है ये इन्फेक्शन शायद उन सब में भी फैल सकता है, कि तभी वो आदमी तड़पने लगता है और जल्द ही मर जाता है। उस आदमी को इस तरह मरता देख वे सब अब काफी घबरा गए थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि अताई भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई होती। नेक्स्ट डे जब सब शिप में एंजॉय कर रहे थे तो तब डिंग को पास ही में एक सर्वाइवर दिखता है, जिसके बाद वे सभी उसे ऊपर लाते हैं। वो सर्वाइवर दरअसल एक लड़की थी, जिसके साथ अब डिंग के लोग मिसबिहेव करने लगते हैं, जो कि अजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसलिए वो अब उनसे लड़ने लगा था। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर कैप्टन आते हैं, जो कि अजी को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देते हैं। बाद में अजी कैप्टन को बताता है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया था, वे उसके बारे में गलत समझ रहे हैं, जिसे सुनकर कैप्टन उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो डिंग के लोग तुम्हें जान से मार डालते। साथ ही में वो अजी को डिंग से बचकर रहने के लिए भी बोलते हैं। वहीं आगे अब वो सर्वाइवर गर्ल साओ चिंग कैप्टन से मिलने जाती है, जहाँ कैप्टन उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपना सफर स्टार्ट कहाँ से किया था, जिस पर वो लड़की उन्हें मैप दिखाते हुए उस जगह का पता बता देती है, जिसे जानकर कैप्टन वहाँ जाने से पहले थोड़ा सोचने का डिसाइड करता है और उसे रूम से बाहर भेज देता है। और जब शाओ चिंग अपने रूम में आती है तो तभी वहाँ पर डिंग भी आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाओ किसी चाओ नाम के आदमी के लिए काम करती है और उसी के पास ही डिंग को उसका सामान डिलीवर करना था। फिर शाओ चिंग डिंग को बताती है कि उसने कैप्टन को वो जगह दिखा दी है, मगर शायद वो वहाँ ना जाए, जिसे सुनकर डिंग कैप्टन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने शिप में अपना सामान लोड करवाया है। डिंग की ये बात सुनते ही कैप्टन को अब उस पर काफी गुस्सा आता है, मगर इसके बाद भी वे उसे कुछ नहीं कह पाते। नेक्स्ट डे शाओ टू शाओ जिंग को डिंग के बारे में बताती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन शाओ जिंग को ये सब ऑलरेडी पता था, मगर वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। जिसके बाद उस रात ओशियन से निकलकर एक जायंट स्पाइडर शिप के एक क्रू मेंबर को मार देती है और जब नेक्स्ट डे सभी उठते हैं तो उन्हें वो आदमी शिप के ऊपर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर अब सभी काफी डर गए थे कि ये हो क्या रहा है। बाद में डिंग अपने लोगों के साथ मिलकर शिप पर कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है, जिसके दौरान वो अपने साथियों से कहता है कि हमारे इस प्लान की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से कोंग ने इन सब की बात सुन ली थी, जिसके कारण डिंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो उसकी नेफ्यू को मार देगा। इसलिए कोंग को अब मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं आगे अब डिंग के साथ ही अजी को नीचे बेसमेंट में एक रूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि डिंग को अजी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद अजी को वहाँ बेसमेंट में अताई मिलता है और उसे देखकर अजी को ऐसा लगता है कि वो उसे मारना चाहता है, मगर बाद में वो अजी को बताता है कि वो ये सिर्फ डिंग को दिखाने के लिए कर रहा है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डिंग उसे मार देगा। और अब फाइनली अताई उसके सामने ये रिवील करता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, जिसके कारण वो जल्द ही मर जाएगा, मगर तुम्हारी एक बेटी है इसलिए तुम्हें जीना होगा। कि तभी अचानक से उनकी शिप किसी चीज से टकरा जाती है, जिसके कारण अब उस रूम में पानी भरने लगा था और जब अजी डिंग को उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है तो तब वो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें अकेला ही छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अब उनके पूरे रूम में पानी भर गया था, मगर लकीली अब अजी वहाँ से किसी तरह निकल जाता है, लेकिन अताई नहीं निकल पाता, जिसके कारण अब वो वहीं डूबकर मर जाता है। फिर अजी अब दौड़कर कोंग के पास पहुँच गया था, जहाँ वो उसे बताता है कि डिंग ने अताई को मार दिया। जिसके बाद वे दोनों डिंग के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर अजी की अब उनके साथ बहस हो गई थी, मगर जल्दी वहाँ कैप्टन आ जाते हैं और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डिंग का एक आदमी उन्हें चाकू मार देता है, जिस वजह से अब डिंग और उसके साथी शिप पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं आगे डिंग से बचने के लिए अब अजी, कोंग, साओ जिंग, साओ तू और कैप्टन एक रूम में छुप गए थे, जिन
पर नजर रखने के लिए डिंग अपने कुछ आदमियों को उनके रूम के बाहर तैनात कर देता है। थोड़ी देर बाद जब उनमें से एक आदमी सोने के लिए जा रहा था तो तब उसे रास्ते में एक इन्फेक्टेड आदमी मिलता है, जिसे देखकर अब वो काफी डर गया था, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक रूम में पाता है, जहाँ पर उसे एक डेड बॉडी और काफी सारे स्पाइडर्स के नेट दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी तेज चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर डिंग और उसके साथी आ गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिससे कि वे सब ये समझ गए थे कि वो जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए वे सब वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वे बाहर आते हैं तो तब उन्हें वहाँ पर एक जायंट स्पाइडर मिलती है, जिसे देखने के बाद वे सब दौड़कर उसी रूम के पास पहुँचते हैं जहाँ पर कैप्टन, अजी और बाकी लोग छुप रखे थे, जिनसे अब ये सब रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें अंदर आने दो। स्टार्टिंग में अजी उन्हें अंदर नहीं आने देता, मगर आखिर में वो कैप्टन के कहने पर दरवाजा खोल देता है और अब अंदर आने के बाद डिंग दरवाजा ना खोलने के लिए अजी पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर अजी उसे याद दिलाता है कि तुमने तो हमें नीचे बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए तुम एहसान मानो कि मैंने तुम्हें कम से कम अंदर तो आने दिया। इसके बाद डिंग अपने साथियों के साथ सामान को लेकर शिप से भागने के लिए जाता है, लेकिन अब उसके साथियों ने उसका साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए डिंग उनमें से अपने कुछ साथियों को मार देता है और जो बच जाते हैं उन्हें वो स्पाइडर मार देती है। लेकिन उन्हें मारने के बाद भी वो स्पाइडर बाकी लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे बचने के लिए सब एक रूम में चले गए थे, मगर वो स्पाइडर उनका पीछा करते हुए उस रूम में भी आ जाती है और उस स्पाइडर को वहाँ देखकर अब वे सभी काफी डर गए थे, जिसकी वजह से सब उस रूम में छुप जाते हैं, जहाँ शाओ जिंग उन्हें शांत रहने के लिए बोलती है, क्योंकि स्पाइडर्स की सुनने की शक्ति काफी तेज होती है, इसलिए अगर वे शांत रहेंगे तो वो स्पाइडर जल्दी वहाँ से चली जाएगी। और कुछ समय बाद ठीक ऐसा ही होता है, वो स्पाइडर वहाँ से थोड़ी ही देर में चली जाती है। बाद में डिंग अजी को बताता है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल अजी की जिद की वजह से ही उनके लीडर की डेथ हुई थी, जो कि डिंग का छोटा भाई था, जिसे सुनकर अजी अब डिंग से माफी मांगता है, मगर डिंग उसे इग्नोर करके अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर डिंग अपने दोनों साथियों को सामान इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि वे उसे बेचकर पैसा कमा सके, लेकिन उसका एक साथी उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पैसों से ज्यादा अपनी लाइफ की परवाह थी। इसलिए डिंग अपने दूसरे साथी के साथ ही सामान लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शाओतू और अजी अब कैप्टन के लिए मेडिसिन लेने के लिए चले गए थे, जहाँ शोर करने के कारण वो स्पाइडर फिर से आ जाती है, लेकिन अजी बड़ी ही चालाकी से उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं कोंग अब शाओतू को ढूंढने के लिए बाहर चला गया था, क्योंकि शाओतू और अजी को वहाँ आने में काफी देर हो गई थी, मगर बदकिस्मती से कोंग को रास्ते में वही स्पाइडर मिल जाती है, जिसने कि अब कोंग को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह बचते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे डिंग का एक साथी मिलता है, जो कि कोंग को बताता है कि उसी ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके वर्कर को मारा था और अब वो ठीक वैसे ही उसकी बेटी शाओतू को भी मारेगा, जिसे सुनकर कोंग अब काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उस पर एक चाकू से हमला करके उसे मार देता है। और क्योंकि कोंग को उस स्पाइडर ने काफी घायल कर रखा था, इसलिए वो भी अब जल्द ही मर जाता है। वहीं आगे अब थोड़ी देर बाद शाओतू भी वहां पहुंच जाती है, जहां वो अपने फादर को मरा हुआ देखकर अब काफी अपसेट हो गई थी, और अब क्योंकि वहां पर वो स्पाइडर आ रही होती है तो इसलिए अजी उसे तुरंत वहां से ले जाता है। जिसके बाद उन दोनों को रास्ते में शाओ जिंग मिलती है, जो कि अब उनके साथ ही वहां से बाहर चली जाती है, जहां पर डिंग अपने साथी के साथ अपने सामान को रख रहा था, और ये देखकर अजी उस पर काफी गुस्सा करता है कि उसे ऐसे टाइम में भी अपने सामान की ही चिंता है। साथ ही साथ वो उसे समझाता है कि अगर वे सब जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे कि अब डिंग भी एग्री करता है और अब सब उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। फिर उस स्पाइडर को ट्रैप करने के लिए अजी नीचे बेसमेंट में जाकर उसे बुलाने लगता है, और जब वो स्पाइडर उसका पीछा करते हुए बाहर आती है तो तब बाहर मौजूद सभी लोग उसे फिशिंग रोप से नीचे कंटेनर में गिरा देते हैं, मगर उस स्पाइडर ने अजी, डिंग और एक आदमी को भी अपने साथ नीचे खींच लिया था। लेकिन लकीली अपने साथियों की मदद से डिंग और अजी वापस ऊपर चले आते हैं, मगर उस तीसरे आदमी को वो स्पाइडर जान से मार डालती है। जिसके बाद उन सभी ने उस कंटेनर को बंद करके उसमें फ्यूल डालकर उसे आग लगा दिया था। कंटेनर में आग लगने के बाद थोड़ी देर के लिए उन सबको लगता है कि अब वो स्पाइडर मर चुकी है, मगर तभी अचानक से वो स्पाइडर उस कंटेनर से बाहर आती है, जिसे कि अब अजी एक कवर की हेल्प से समुद्र में धकेलने लगा था, मगर तभी डिंग और कैप्टन अजी को हटाकर खुद उस कवर को पकड़ लेते हैं और स्पाइडर को पीछे धकेलने लगते हैं। साथ ही में वे अजी को बताते हैं कि वे दोनों इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बस ये कहने के बाद वे दोनों उस स्पाइडर को लेकर नीचे ओशन में कूद जाते हैं, जिसके
जिसके कारण अब उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन ये बात अजी को नहीं पता होती, इसलिए वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है, जहाँ उसे वही स्पाइडर मिलती है जिसने कि उनके ऊपर हमला किया था। और उस स्पाइडर को देखकर अजी अब वापस शिप में लौट जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि साओजिंग फाइनली अजी को अब ये बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और वो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो समुद्र में न्यूक्लियर वेस्ट के इफेक्ट का पता लगा सके। वही उनके बातें करने के दरमियान वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।